और बात रहा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग दो जिस्म जरूर हैं लेकिन जान एक है। और मैं बार बार बोलते आया हूं कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ अगर बाल भी बाका हुआ तो इस देश में ऐसा क्रांति किया जाएगा और बाल बाका करने वालों को ऐसा औकात दिखाया जाएगा कि आने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा। आजाद रावण जी मेरे पास कॉल किए थे, समय एक्यूरेट तो नहीं बता सकते लेकिन 2 से 3 बजे के बीच हमारे पास कॉल किए। कौन? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी। हम कॉल उठाएं, हम बोले हेलो, तो बोले कि मैं चंद्रशेखर रावण बोल रहा हूँ। हम बोले जय भीम भैया। हम तो खुशी से पूरा एकदम फूल गए और लगा कि आज ही मेरा होली दिवाली दशहरा छठ सब है, इसलिए कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के फोन आना मैं समझता हूँ कि आज के डेट में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 का फोन आना बात बराबर है। मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी फोन किए और बोले कि भाई गोल्डन तुम आओ और मेरे रैली के कुछ किलोमीटर तुम पहले रहना। ये सत्ता के जो गुंडा है, ये सत्ता के जो जूठा पतल उठाने वाला है, ये अभिनव सिंह जो है, ये मोदी जी के चप्पल में पुलिस मारने वाला के क्या औकात है। दोस्तों गजब हो गया। भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में 15 मार्च के प्रोग्राम से पहले बहुजन आर्मी के चीफ बिहार के आन बान शान गोल्डन दास के पास जो है फोन करके गोल्डन दास को बड़ी बात कही है। और ये बात खुद हमको जो है गोल्डन दास के ऑफिशियल पेज से पता चली है। गोल्डन दास फेसबुक पेज पर लाइव आए थे और उस लाइव में बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने इनके पास फोन किया और पूरे बाराबंकी के रणनीति पर बातचीत हुई। तो गोल्डन दास खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो गोल्डन जी पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज चैनल का, और साथ ही जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। आपका लाइव देखिए, आप लाइव में कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको फोन किया है, सही बात है? देखिए मीडिया महोदय, सबसे पहली बात कि आप रिक्वेस्ट किए कि जरूरी है एक इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बिल्कुल, नहीं तो मैं 7 बजे के बाद कहीं नहीं जाता हूँ। और ज्यादा खास करके आपके पास इसलिए आ गया कि पूरे देश के बहुजन समाज के शोषित पीड़ित वंचित के एक एक खबर को आप दिखाने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और बात रहा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग दो जिस्म जरूर हैं लेकिन जान एक है। और मैं बार बार बोलते आया हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ अगर बाल भी बाका हुआ तो इस देश में ऐसा क्रांति किया जाएगा और बाल बाका करने वालों को ऐसा औकात दिखाया जाएगा कि आने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और बात रहा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी मेरे पास कॉल किए थे, समय एक्यूरेट तो नहीं बता सकते लेकिन 2 से 3 बजे के बीच हमारे पास कॉल किए। कौन? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी। हम कॉल उठाएं, हम बोले हेलो, तो बोले कि मैं चंद्रशेखर रावण बोल रहा हूँ। हम बोले जय भीम भैया। हम तो खुशी से पूरा एकदम फूल गए और लगा कि आज ही मेरा होली दिवाली दशहरा छठ सब है, इसलिए कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के फोन आना मैं समझता हूँ कि आज के डेट में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 का फोन आना बात बराबर है। बहुत बड़ी बात, इतना मानते हैं चंद्रशेखर? बिल्कुल, मैं दिल से मानता हूँ। और मैं ही नहीं, इस देश के पूरे बहुजन समाज के 90% समाज के लोग उनको दिल से मानते हैं। तो क्या बातचीत हुई 15 बाराबंकी के प्रोग्राम पर? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी फोन किए और बोले कि भाई गोल्डन तुम आओ और मेरे रैली के कुछ किलोमीटर तुम पहले रहना गुप्त रूप में। और जैसे ही वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो या करनी सेना हो या असामाजिक तत्व के कोई भी गुंडा हो या सत्ता के दलाल हो, सत्ता के संरक्षण गुंडा हो, अगर कोई चू भी किया और अगर मेरे रैली से गलती से अगर बच के निकल गया तो आगे से तुम उसको घेर लेना, लेकिन उसको बच के वहां से जाने मत देना। इसलिए कि ये रैली जो है ये मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का नहीं, ये रैली हमारे मान्यवर कांसीराम साहब का जयंती का है। ये रैली बहुजन समाज के मान सम्मान का है। ये रैली आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना और सत्ता के संरक्षक गुंडों का एक चैलेंज का है। और इस रैली को
सफल बनाने के लिए अगर बहुजन समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोगों को अगर शरीर के कतरा कतरा अगर खून भी बहाना पड़े तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस रैली को एक ऐतिहासिक हम लोग साबित करके रहेंगे। लेकिन करणी सेना का बयान आया है कि इन्हीं लोगों के बीच में नीला गमछा, नीला पगड़ी पहनकर घुसना है और इनको जवाब देने का काम करेंगे। तो कैसे, जैसे आप नीला पगड़ी पहने हैं, कोई और नीला पगड़ी पहनकर आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि वो भीम आर्मी का है या फिर करणी सेना का है? मीडिया महोदय जी बताइए कि अगर सियार अगर सियार शेर का खाल पहन के आ जाएगा तो क्या वो शेर हो जाएगा? शेर का दहाड़, शेर का चाल, शेर का कलेजा, शेर का रुतबा और सियार का चाल और सियार का रुतबा हम लोग के समझ में नहीं आएगा। और हम लोग से ज्यादा अपनों को कौन पहचानेगा यार? उन लोग का पहचान करने का 3-4 चीज है। पहला, लंबा कद, गोरा चेहरा, कौस आंख और पान गुटखा से दांत लाल और शराब के नशा में आंख लाल वाले को पहचान लिया जाएगा। जिसका दांत लाल होगा, जिसका आंख लाल होगा, समझ जाना कि उसका ही सर पे पगड़ी लाल होता है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभिनव सिंह जो बोला है ये हरामखोर, ये सत्ता के दलाल, यूपी सरकार के जूठा पतल उठाने वाला जो बोला है कि भीम आर्मी के रैली में बुल्लू गमछा और डंडा लेके घुसना, तो मैं भी बहुजन समाज के लोगों को कहता हूं कि पूरे दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लोग, पूरे देश के बच्चा, नौजवान, गार्जियन, माँ, बहन, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से, पिकअप से, टेम्पू से, ऑटो से, ट्रेन से, बस से, 4 व्हीलर से आइए। और अगर यदि आपके पास भाड़ा नहीं है तब ट्रेन में आइए और ट्रेन में एक भगवा कलर का गमछा ले लीजिए सस्ता वाला, और सस्ता वाला जय श्री राम के झंडा ले लीजिए। और अगर टीटी आपको पकड़ता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब बोलिए कि हम चंद्रशेखर आजाद रावण का रैली को मैं रद्द कराने जा रहा हूं और चंद्रशेखर आजाद रावण का रैली को हम कैंसिल कराने जा रहा हूं। और जैसे ही ट्रेन से उतरकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के धरती पर पहुंचिएगा, वो सस्ता वाला भगवा गमछा और सस्ता वाला जय श्री राम के झंडा झोला में डाल दीजिएगा और जय भीम का झंडा और नीला गमछा और मोटा डंडा लेकर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी की रैली में शामिल हो जाइएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सत्ता के जो गुंडा है, ये सत्ता के जो जूठा पतल उठाने वाला है, ये अभिनव सिंह जो है, ये मोदी जी के चप्पल में पुलिस मारने वाला के क्या औकात है? जो जिंदगी भर दूसरा के सत्ता के दलाली किया है, जो सरकार के चप्पल में पुलिस मारा है, जिसका खानदान, जिसका पूर्वज तलवार पर सलवार उतार दिया है, उसको औकात है बहुजन समाज के सामने आंख में आंख डाल के बात करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि वो जो कलर बदल कर कह रहा है कि हम भी नीला पगड़ी, नीला गमछा लेकर आएंगे, तो लोग अपना कलर में क्यों नहीं? अगर मर्दानगी की बात है और सच में करणी सेना मजबूत है और मर्द है, तो क्यों अपना कलर में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नीला पगड़ी पहनकर और नीला गमछा लेकर आने की बात कर रहा है? वो जान रहा है कि हम लोग भगवा गमछा पहन के जाएंगे जरूर, लेकिन वापस नहीं आएंगे। इस डर से वो नीला गमछा पहन के आने के लिए तैयार है। तो डर पहले दिख गया। बिल्कुल, अगर डर नहीं होता तो जो योगी जी के जो चप्पल में जो दिन रात पुलिस मारता है और जो शराब पीकर जो भचर भचर जो मीडिया में बोलते रहता है, गुटखा खाकर, क्यों नहीं आप जय श्री राम का झंडा लेके आ जाओ, भगवा कलर का गमछा लेके आ जाओ। आप कहिए कि गोल्डन जी आप बोलते रहते हैं इसी तरह, ये कहाँ तक सही है? तो आप ही बताइए कि ये किसका ये वंशज है? ये वीर कुंवर सिंह का वंशज है या जोधाबाई का वंशज है? क्योंकि वीर कुंवर सिंह का वंशज इतना घटिया और गंदा मानसिकता को हो ही नहीं सकता है। जो जोधाबाई के वंशज है वही ऐसे ऐसे अफवाह और बहुजन समाज के प्रति गंदा सोच रखता है। अच्छा, जो बहुजन समाज के लोग हैं लिख रहे हैं कि
करनी सेना तो इसे टीआरपी कमा ही रहा है, अपना चेहरा तो लोग तमाम नेता कमा ही रहे हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर की रैली में 1 से 1.5 लाख भीड़ आने वाली थी, अब वो 5 से 6 लाख भीड़ आएगी। ये सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ करोड़ों से कम भीड़ नहीं है। बाराबंकी में अगर बाराबंकी में करोड़ों से कम भीड़ आ गया तो मैं मनुवादियों को गुलामी लिख दूंगा। बड़ी बात कह दी आप। मैं बोल तो रहा हूँ, इतना विश्वास है बहुजन समाज के लोगों को। 22 ट्रेन तो बिहार से खुल रहा है यार। बाप रे, तो गर्दा हो जाएगा जी। मैं खुलवा रहा हूँ 22 ट्रेन, और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से मैं वादा किया हूँ। आज जब उनको फोन किए तो मैं बोल दिया कि भैया आप सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान दीजिए, ये कुत्ता जो भौंक रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। आप जिस रेशियो से लड़ रहे हैं, जो मनुवादियों को जो छाती पर जो झंडा गाड़ रहे हैं, आप गाड़ते रहिए। 2027 में सरकार बनाइए, ये सब कुत्ता को जाल में फंसा कर और संविधान के जेसीबी से गाड़ने के लिए गोल्डन दास काफी है। तब तो मैदान भी बहुत छोटा पड़ जाएगा गोल्डन जी साहब। मैं बता तो रहा हूँ कि 1 करोड़ से कम अगर संख्या वहां रहा तो मैं मनुवादियों को गुलामी लिख दूंगा। सबूत के रूप में इस वीडियो को आप रख लीजिएगा। 22 ट्रेन में बिहार से सिर्फ लेके जा रहा हूं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के जो भी प्रशासनिक विभाग में है, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, बीडीओ, सीओ, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर से मेरा हर रोज बात हो रहा है यार। और बहुजन समाज के जो लोग पुलिस विभाग में, वो हमको बोल रहे हैं कि गोल्डन जी आप आइए। अगर भीम आर्मी के रैली की तरफ अगर कोई आंख भी उठा के देखा तो उसको बिहार यूपी प्रशासन में जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको आंख फोड़ने का काम करेंगे। इसलिए कि स्वर्ण समाज के या जो आरएसएस या करनी सेना या बजरंग दल के जो गुंडा के रूप में जो वर्दी के आड़ में जो छिपे हुए हैं, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। इसलिए बहुजन समाज के पुलिस प्रशासन ठान लिया है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी का रैली सफल होगा। इसके लिए हमको नौकरी क्यों नहीं गंवाना पड़े। मुझे अभी तक बात हुआ है आधा घंटा पहले तक। अगर बाई चांस गोली दूर से भी लग गई, चल गई, तो फिर क्या होगा? देखिए, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ और सर पे पूरे बहुजन समाज के 90% के आशीर्वाद है। अगर दूर से गोली भी चलेगा तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के पास आते आते फूल बन जाएगा। बड़ी बात। तो चलिए, गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया है कि बात रहा ये नामर्द और जो कायर जो है, जो दिन रात गुटखा खा के और जो 10 को जो पीतल के अंगूठी जो पहन के ऐसे फोटो खींच, सोना का, मैं बता रहा हूँ कि पीतल का है। अब ये एक चीज बताइए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं देश का, कभी बोले कि हम प्रधानमंत्री हैं? नहीं। यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी जी कभी बोले कि हम मुख्यमंत्री हैं? नहीं। तो ये जब सोना के पहनते, हीरा के पहनते, तो ऐसे मोबाइल में दिखाने की क्या जरूरत है? मतलब पीतल का है, सोना का बिल्कुल। सोना का भी कोई दिखाएगा कि हम सोना के हैं? अंबानी कभी बोला कि इस देश के सबसे बड़ा अमीर हैं? अडानी कभी बोला कि इस देश का सबसे बड़ा अमीर है? ये दारू और गुटखा खा के पी के भचर भचर भाषण देने क्या दिखा रहा है? ये सोना है? चंद्रशेखर अभी तो कल बेरोजगार भी बोल दिए लोग। हम तो साफ बोल दे कि ये सब सत्ता के जूता में पुलिस मारने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है कि चंद्रशेखर को धमकी तो मिली है, लेकिन क्या लगता है ये लोग बहाना मारेगा कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये भी बहाना आएगा? क्या लगता है? इसको औकाते नहीं है। हाउस अरेस्ट इसमें बनता ही नहीं है। इसमें साफ दंगा फड़काने का इस पर धारा लगना चाहिए, SC/ST एक्ट का धारा लगना चाहिए, रासुका एक्ट का धारा लगना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। इसमें हाउस अरेस्ट भी अगर किया जाता है तो समझ लीजिए कि सत्ता इसको बचाने का भरपूर प्रयास किया। नहीं तो इसको औकात है तो आवे ना भाई, करोड़ों की संख्या में रहेंगे और हम लोग मारेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ दौड़ेंगे ना आपस में, तीन लोग चटनी बन जाएगा, मीडिया वाला रोटी लेके आइएगा। चलिए, गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया है कि 15 मार्च को जो बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम है, भाई साहब वो इतिहास रचने जा रहा है। और इसमें खुद चंद्रशेखर आजाद ने गोल्डन दास जी के पास कॉल करके गोल्डन दास जी को बधाई दिया है कि इसी तरीके से लड़ते रहना है। और साथ में गोल्डन दास को चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी के प्रोग्राम में भी बुलाने का काम किया है। दोस्तों, गोल्डन दास ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके ऐलान को कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजन समाज के लोगों के पास और जातिवादी मानसिकता के लोगों के पास भी। जोड़ दीजिएगा। कर दिए। आप किस चैलेंज के बात कर रहे हैं? किस ऐलान के बात कर रहे हैं?
जो अपना जान बचाने के लिए, अपना राज बचाने के लिए अपना बहन को अकबर के पास पहुंचा दिया, जो अपना जान बचाने के लिए, जो अपना अधिकार बचाने के लिए बाबा साहब के पास अपने बेटी को पहुंचा दिया, जो समाज अपना जान बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए हमारे रामविलास पासवान जी के पास अपने बेटी को पहुंचा दिया, जो समाज अपना जान और इज्जत बचाने के लिए हमारे अशोक चौधरी जी के पास अपने बेटी को पहुंचा दिया, किस इज्जत की बात करते हैं आप? मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। और मनु स्मृति के मानने वाले मनु का औलाद के पास इज्जत की सिवा सब कुछ है। उन लोग अपना इज्जत बचाने के लिए अपना बेटी को दे देगा, अपना बहन को दे देगा, अपने अमीर बनने के लिए, अपना कुर्सी को बचाने के लिए, और हम लोग इज्जत बचाने के लिए गर्दन दे देंगे, लेकिन अपना बेटी बहन को नहीं देंगे।